बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी थोड़ी देर पहले ज़रक नकवी नामी बंदे से गुफ्तगू हुई है मुनाजरे के ऊपर, और मुनाजरा हुआ है उसके ऊपर शात सालिसा के मौजू पर तशहुद में अली वलील्लाह के इनवान से। और जनाब अली को इतना ही नहीं पता कि किसी चीज़ को अगर साबित करना है, दावा जो करता है उसे साबित करने की ज़रूरत होती है, मुनकर की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि असल ये है कि कोई चीज़ नहीं है, साबित करने के लिए दलील चाहिए। सारे अहले इल्म इस चीज़ से आगाह हैं। दूसरी बात, किसी चीज़ का किसी जगह पे मौजूद सिर्फ मौजूद होना उसके सही होने की दलील नहीं है। ठीक है, जनाब अली ने रिवायत पेश की है जी फ़िक़्ह कामिल की, फ़िक़्ह कामिल की, तो उसमें लिखा है, तकी मजलिसी की किताब है। अहले इल्म जानते हैं कि तकी मजलिसी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ ये किताब जो मंसूब है, ठीक है। और इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। पहली बात तो है कि नाम में इख्तिलाफ है, ठीक है जी, कि इसका नाम फ़िक़्ह इमामिया है, फ़िक़्ह जाफ़रिया है, फ़िक़्ह कामिल है, या क्या नाम है, ठीक है। दूसरी बात, ये सिर्फ निस्बत रखती है, और सबको पता है कि क़ौलुहुम नुसिबा इला फ़ुलान दलीलुन अला अन्नहु लम यसबुत, कि कोई चीज़ अगर किसी चीज़ की किताब अगर किसी की तरफ मंसूब हो तो लफ्ज़ निस्बत आ जाए तो पता चलता है कि ये सिर्फ मंसूब है, किताब उसकी जो है वो नहीं है, दलील होती है ये। उन्होंने इस किताब का हवाला दिया। हवाला देने के बाद उन्होंने कहा जी इसके अंदर रिवायत मौजूद है, सफ़ा नंबर 31 के ऊपर। हमने सफ़ा नंबर 31 खोल लिया जी। सफ़ा नंबर 31 जब देखा तो रिवायत थी, लेकिन मज़े की बात यह है कि रिवायत की सनद नहीं थी, ठीक है, बिल्कुल बेसनद रिवायत है। सब लोग जानते हैं, जिसको अदना सा तालिब इल्म दिराया और इल्म हदीस का ये जानता है कि अगर आपने रिवायात पे बहस करनी है तो मतन पे बाद में बात होती है, पहले हदीस की सनद पे बात होती है। हमने कहा जी जनाब आपकी रिवायत में सनद नहीं है, कहता लो जी इसे ज़ईफ़ साबित करो। भाई सनद का ना होना ये छोटी दलील है कि ये ज़ईफ़ है? नहीं जी आप ज़ईफ़ साबित करें। सबको पता है कि सनद का ना होने का मतलब यही है कि ये काबिल कबूल नहीं है। ज़ईफ़ सनद होगी तो उसके ऊपर बात होगी, ठीक है। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें हम मान भी लेते हैं कि अबू बसीर ने ये रिवायत की है, लेकिन इसके मद्दे मुकाबिल हमारे पास तवातुर की हद तक रिवायात मौजूद हैं जिसमें शात सालिसा का जिक्र तक ही नहीं है। शहादतैन के लफ्ज़ हैं, अल्लाह की गवाही और उसके पाक रसूल की गवाही और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अजमैन की ज़वात मुक़द्दसा के ऊपर दरूद व सलाम, ये है। अब एक तरफ सही सनद रिवायात तवातुर की हद तक पहुँची हुई, और दूसरी तरफ एक रिवायत वो बेसनद, और आखिर पे अबू बसीर का नाम है। तो क्या हम मान लें? मकतब अहले बैत इतना पाकीज़ा मज़हब है कि एक एक रावी पे बात करता है, क्योंकि दीन का मसला है। हमारा शुरू से मसला यही है कि दीन में तहकीक चलेगी, हम नामों पे नहीं जाते। फ़र्ज़ करें कि अबू बसीर ने ये रिवायत कर ली, सबको पता है कि सिका रावी जब शाज़ रिवायत करे, यानी शाज़ क्या, ऐसी रिवायत करे कि जो बाकी मशहूर और सिका रावियों के बरखिलाफ़ जा रही हो और वो अकेला हो, ठीक है, तो वो रिवायत काबिल कबूल नहीं रहती। सबको पता है, जो मुब्तदी है बिल्कुल उसे भी पता है। जनाब इसके ऊपर बहस करने लग गया जी, मैंने साबित कर दिया, मैंने साबित कर दिया। भला ऐसे साबित होता है? ये जितने भी शहादत सालिसा पे बात करने वाले हैं, अकबर कुरैशी है, ज़रक नकवी है, वो एक ताजुद्दीन हैदरी का बेटा, क्या नाम है जी उसका, अज़हर हैदरी, वो है। ये सारे सिर्फ किताबें उठा लाते हैं और शोर कर देते हैं जी जनाब ये हो गया है, हमने ये साबित कर दिया है। रहती दुनिया तक ये सारे मिल के एक बासनद सही सनद रिवायत शहादत सालिसा पे पेश कर दें, हम सबसे पहले पढ़ेंगे। अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि की विलायत का ये मतलब थोड़ी है कि हम अपनी मर्ज़ी से दीन में तब्दीलियाँ करते फिरें। उनकी विलायत का मतलब ये है कि हम उनको खलीफा बरहक, उनको पैगंबर के बाद सबसे अफजल, अल्लाह का नुमाइंदा, इमाम हक, पहला इमाम माने, और उसके बाद उनकी तालीम करदा चीज़ों के ऊपर अमल करें। जो उन्होंने फरमा दिया ये है तो है, उन्होंने फरमा दिया नहीं तो नहीं है। दुनिया अपनी जगह से हट सकती है, मौला अली का फरमाया हुआ झूठा नहीं हो सकता। बस उन्होंने कहा नहीं तो फिर नहीं है। जब अली से लेकर, मेरे मौला अली से लेकर उनके आखिरी फर्जंद तक, 12वें आका तक किसी ने नहीं पढ़ा, तो फिर मैं कौन होता हूँ दीन में दखल अंदाजी करने वाला? मुझे किसने इख्तियार दिया? आप सब जानते हैं कि ये जो
शहादत सालिसा का मसला चंद साल पहले शुरू हुए हैं, उससे पहले नमाज में था ही नहीं। तो मैं आप सबसे अर्ज़ करता हूँ कि जनाब अली क्या सबसे पहले मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये पहले नहीं था, अब ये शुरू हुआ है। जब शुरू हुआ है तो पहले जो नमाज़ पढ़ते थे सारी गलत है, आज किताबें भी लिखी जा रही हैं। सबसे पहले ये मसला जो शुरू किया था वो 1972 में शुरू हुआ था। उससे पहले शियों की नमाज भी ठीक थी, सब कुछ ठीक थी। एक बंदा आया और उसने शुरू कर दिया और फिर ये मसला चल पड़ा। ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह हम एक एक दलील को रद्द करेंगे, पेश करेंगे, उस पर जर्ह व तादील करेंगे और बताएंगे कि हक़ क्या है। बहुत हो चुका, बहुत हमने दखल अंदाजी दीन में बर्दाश्त कर ली। अब हम वो दीन जो मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन ने कुर्बानियाँ दे के बचाया है, वो लोगों के सामने आना चाहिए। और वही है जिसके ऊपर सारे शिया अमल कर रहे हैं। नए उठ जाए, छिछोरे लोग उठ जाएं, 5-7 किताबें कर लें, इसका नाम ना तहकीक है ना अहले इल्म इसको कबूल करते हैं। अहले इल्म हजरात हमारी वीडियोस के मुंतज़िर रहे, हम एक एक बात के ऊपर बहस भी करेंगे, उनका इल्मी जवाब भी देंगे। किसी ने इल्मी बहस करनी, हवाई बहस है नहीं, इल्मी बहस करनी तो बंदा है नाचीज़ जो उलमा का खादिम है, तुल्लाब का खादिम है, मकतब अहले बैत के हर आमिल का खादिम है, बंदा है नाचीज़ हाजिर है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।